चली है, इसका हम भी समर्थन करते हैं। और जो भी कैंडिडेट होगा अपने हल्के को होना चाहिए, किसी भी पार्टी को जो बाहर का आएगा उसका विरोध करेंगे। हम तो आपसे यही उम्मीद करते हैं। अपना हल्का अपनी चौधर बहुत अच्छी मुहिम है। अगर हम इसका समर्थन करें, इसके विचारों पर चलें, तो ये हमारे लिए बहुत अच्छी चीज़ है। क्योंकि बाहर के लोग यहाँ से आवा एमएलए बन जा और चले जाओ। अब देखिए हमारा ये धनौरा स्केप है, यहाँ जो नदी है, इसमें हमारे आधे से ज़्यादा हल्के की जिंदगी बर्बाद कर दी। क्योंकि इसका पानी पीवा, किसी को कैंसर, किसी को कोई बीमारी, किसी को कोई बीमारी। और जब जो इलेक्शन हुआ इसकी बात उठाते हैं तो वो कहते हैं जी मैं इसका समाधान करूंगा। जब बन जा समाधान भूल जा और फिर याद ही नहीं। तो हम तो ये कहते हैं जी भाई अपने हल्के को बनाओ। किसी भी पार्टी से हो, मान लो सारी पार्टियों ने अपने हल्के इंद्रिय हल्के के लोगों को टिकट दे दी, तो आप लोगों ने उसमें देखना भाई कौन आदमी अच्छा माड़ा। देखो हर पार्टी में हुआ जी, सारी तरह के आदमी हुआ, परिवार में भी हुआ। तो आप लोगों ने चेक करना हो, ये उस आदमी का समर्थन कर दो। अगर मान लो बाहरी आदमी को, सारी पार्टियां बाहरी आदमी को दे दे टिकट, यहाँ का हल्के का कोई नहीं हो, सारे इकट्ठे का हल्के के एक आदमी को आजाद बना लो, सारों का कान हुआ होंगे कि नहीं होंगे जी। हमारे साथ तो काम है रहा भाई, घर का जोगी जोगना, बाहर का जोगी सिद्ध, चार पाड़ा टीकड़े खरी बतावा विद हो रहा कि नहीं हो रहा जी है। तो मारी तो रोटी भी मारी खा रहा और जनता उसका वो कमी काट गजा रहा हमारे माँ रोटी में। बोले यार ये स्वाद इन था, नमक कम था रहा तेरा, बोलो जा खड़ा है तो दी, बाहर तो कोई पूछता भी नहीं। या तो मानोगे ना जी। ये भी आप लोगों का मैं एक धन्यवाद और करूँ, आपने हमारे पिताजी को 2 बार एमएलए बढ़ाया यहाँ पे, उसका भी हम धन्यवाद करा। पर बाकी ये सोचो भाई अपने आदमी, मान लो अपने हल्के को होगा, उसके घर चले जाएंगे, वो मिलेगा, जो नहीं मिला पड़ोसी ना उठावेंगे, कोई रिश्तेदार मित्र प्यारा भी होगा, चल भाई रात ना भी जगा लेंगे। ये भी ना बताओ कुरसेतरी ना कहाँ जगान जा और उन्हें बाहर दौर जगान जा, कहाँ जगावांगे जाके जी हम, अब जगा लेंगे जी है। तो ये मुहिम जो इन हमारे भाइयों ने चलाई है, ये मुहिम बढ़िया है। बाकी अगर आप लोग इस पर अमल करोगे, अगर यहाँ पर बाहर से आते हैं और विधायक बन जाते हैं, जिससे एक है कि आधा तो वो अकेले जा जिस हल्के ते नहीं आए, आधा हमारे बंडरा जा वो भी मिला ना मिला। ये एक समस्या थी कि जब कोई बाहर से विधायक आता है तो उसके साथ उसके हल्के के आदमी भी आवा, और कहीं ना कहीं हमारा जो आका है वह 2 तो उसी दिन हो जा जिस दिन वो यहाँ आ जाता है। तो साथियों, सभी साथियों ने फैसला करा भाई ऐसी मुहिम चलाएंगे जिससे हर राजनीतिक दल पे एक दबाव पड़े कि वो इंद्रिय हल्के के ही व्यक्ति को टिकट दे, चाहे 36 बिरादरी में तो कोई भी किसी भी बिरादरी को हो, पर इंद्रिय हल्के का हो। तो हमने बात अच्छी लगी। तो सबसे पहले तो मैं एक बात करता हूँ कि हमारी पार्टी ने तो आज तक 1982 से लेकर के आज तक इंद्रिय हल्के को ही टिकट दिया है, कभी बाहर को दिया ही नहीं। उसके बावजूद भी हमने पार्टी नेताओं को कहा कि इंद्रिय हल्के को टिकट दिया जाए। अगर वो नहीं देते, हम पूर्ण रूप से सभी भाइयों के साथ हैं और जो भी भाई निर्णय करेंगे हम पूरी तरह से आपके साथ है। धन्यवाद, जय हिंद। जो इतनी अच्छी पहल की आपने, पर हमारा एक मुद्दा है जो ये ही कर सकते हैं उसको, मतलब पूरा भी आगे सिरे तक ले जा सकते हैं, क्योंकि भाजपा के नेता है। इन्होंने 8 लड़के जो है बादशाह मिल से हमारे एरिया के निकाले थे, इन्होंने दोबारा उनको लगवाया, बहुत बहुत धन्यवाद। बस हमारा कलसोरे की जो सड़क है ना, 5 साल हो चुके हैं मेरे साथ इसको, तो 5 साल में 50 एप्लीकेशन दे ली, और भाजपा वाले बनाने वाले हैं, भाजपा वाले इसका ठेकेदार है, सभी वही है। तो हम तो आपसे ये चाहेंगे, क्योंकि आप ये काम करवा सकते हैं हमारा, और आपका बहुत ही धन्यवाद होगा जी। हम पूरा गांव पूरा हल्का आपके साथ रहेगा अगर ये इलेक्शन से पहले हो जाता है। हो जाएगी कहाँ, आज सड़क बनी, अगले दिन सड़क पार मारे पटगी, उसके बाद गए तो नहीं कुछ होया, कुछ भी काम नहीं है। तो और एक काम नहीं है, काम तो कहीं है, कह तो देंगे आज हम आने वाले टाइम में
खड़े नहीं पाते ना। पर इन्होंने जैसे बोला भाई 8 आदमी मैंने लगवा दिए दोबारा जो हमारे हटाए थे, तो ये एक आदमी ऐसे हैं जो मतलब इसको करवा सकते हैं। इसके लिए पूरे हल्के को इनका शुक्रगुजार होना चाहिए। और दूसरी बात, जो ये चल रही बाहर के एमएलए आंख पर बन जाते हैं। गांव और हल्का एक ही चीज़ है, अगर कोई बदरपुर का आदमी और कलसोरे माया का सरपंच का इलेक्शन लड़ ला, क्या आप लोग उसने बना दोगे? जब दूसरे गांव के नाम सरपंच नहीं बना सकते तो दूसरे हल्के के नाम एमएलए क्यों बना रहे? यू एक कलक का इंद्रिय हल्के पा इसना मिटाने की पूरी कोशिश करो। अगर आपने ऐसा कर दिया तो इस हल्के का नाम दूर तक जाओगा कि उसका नाम उस तरह भी जा रहा भाई, यहाँ कोई बड़जुआ का उसने बना दा हर जी भी, यहाँ इंटा टोड़े मारेंगे बाहर वालों का, फिर वो नाम भी उस तरह ही जाएगा। आप सभी का यहाँ पर पहुँचने पर बहुत बहुत धन्यवाद। तो हक में है, ना किसी के खिलाफ है, पर यह राजनीतिक जरूर है। और राजनीति का मतलब चुनाव लड़ना नहीं होता, सिर्फ राजनीति का मतलब होता है लोकतांत्रिक देश में अपने अधिकारों को लेना। अब अधिकार कैसे लिए जाएंगे? बाहर वाला देता नहीं और अंदर वाले को मौका मिलता नहीं, तो फिर कहाँ जाओगे? अंदर वाले को चुनाव लड़वाएंगे, अंदर वालों के लिए लड़ाई लड़ेंगे। हल्के वाला हो, किसी भी पार्टी का हो, जब चुनाव जीत करके आएगा, सरकार में शामिल हो ना हो, लेकिन उसका वजन बहुत होगा। और जब हल्के के आदमी में हम एक छोटा सा पौधा लगा करके, और ये आज करते हैं भाई ये आम का पौधा है, तो आजकल तो 4-5 साल में फल आ जाता है, अमरूद में 2-3 साल में ही फल आ जाता है। तो ये इसलिए लड़ाई है। और ये लड़ाई क्यों ज़रूरी है, ये मैं वकील होने के नाते और क्योंकि जज भी रहा हूँ, इस नाते मैं अपने हल्के के भाइयों को मैं ये बात कहना चाहता हूँ कि हमारे देश में लोकसभा में 545 सीटें हैं, 542 पे चुनाव होता है। अब 542 पे जब चुनाव होता है तो इसका मतलब ये हुआ, जब संविधान बना तो सारा देश 542 हिस्सों में बांटा गया, और वो 542 हिस्से अपना अपना प्रतिनिधि भेजते हैं संसद में, लोकसभा में। जब वो लोकसभा में क्यों भेजे जाते हैं? ताकि देश की सरकार को चलाया जा सके, देश की सरकार बने, इसलिए भेजे जाते हैं। और वो 542 हल्के इसलिए बनाए गए कि भाई हर एक हल्के को प्रतिनिधित्व मिले। जब हर हल्के का अपना प्रतिनिधि होगा तभी तो उस हल्के की समस्याएं, उस हल्के की जो प्रगति तरक्की है, उसका जो हिस्सा है देश में, बजट के द्वारा सरकारें चलती हैं। राजा के टाइम में तो मर्जी चलती थी, किसी का बढ़ा दिया, किसी का घटा दिया, लेकिन इसमें तो बजट में हिस्सा चाहिए। हमारी सड़कें खूबसूरत हों, बड़ी सड़कें बड़े खूबसूरत हों, हमारे बच्चों की जो नौकरी है, जो हिस्सा है, वो हमें मिले। तो वो कब मिलेगा? वो सड़कें कब बनेंगी? वो अनुदान जो किसानों के लिए भलाई के लिए है वो कैसे मिलेगा? मजदूरों को उनकी मजदूरी कैसे मिलेगी? वो तब मिलेगी जब हमारा अपना प्रतिनिधि होगा।